नमस्कार मित्रों। केजरीवाल दिल्ली सरकार जिस प्रकार से रोज़ एक नए शगुफे लेके दिल्ली में आ रही है, उससे प्रतीत होता है कि ये कुछ करेंगे नहीं करेंगे, दिल्ली को नशे के एक दलदल में ज़रूर धकेल देंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने होम डिलीवरी करके शराब की फ्री होम डिलीवरी घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री जी शायद ये भूल गए कि इस दौरान जब ये लॉकडाउन चला पिछले 1 महीने से, काफ़ी परिवार ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। व्यापारियों के व्यापारिक स्थल बंद हैं, इनकम ना के बराबर है, और जहां गृहिणियां इस बात से प्रसन्न थी कि एक तरफ अगर लॉकडाउन है और उनके व्यापारिक स्थल बंद है या कुछ भी है कि उनके पति या उनके प्रियजन या जो परिवार के सदस्य है वो शराब को हाथ नहीं लगा रहे हैं और एक कुरीति से वो दूर होते जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी नहीं चाहते कि लोग नशे को छोड़ें। जितनी तत्परता मुख्यमंत्री जी ने फ्री होम डिलीवरी शराब के लिए लगाई है, अगर इससे थोड़ी सी भी 10% भी अगर उन्होंने कोशिश, जब मौत अपने पूरे रौद्र रूप में थी और तांडव मचा रही थी ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर के लिए और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, तब थोड़ा सा अगर इन्होंने कुछ नैतिकता दिखाई होती तो शायद मैं समझता हूँ कि लोगों का कुछ भला होता, कुछ परिवार अपने प्रियजनों को खोने से बच जाते। इसके विपरीत उस वक्त इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और समुदाय विशेष में ये लोग दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे को रेवड़ियों की तरह बांटते फिर रहे हैं। अनेकों हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ में कुछ लोग शहीद हुए इस कोरोना काल में। हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे दिल्ली पुलिस के वीर जवान जिन्होंने दिन रात लगकर अपनी जान की बाजी को दांव पे लगाया। मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी शायद ये नहीं सोचा कि उनके भी परिवार होंगे या उनके भी माता पिता होंगे, बच्चे होंगे, तो चलो जाके 2 शब्द पहले मैं उनसे मीठे संतावना के बोलूँ और उनको कुछ आर्थिक मदद दूँ। उसके विपरीत आज ये रोना रोते हैं कि जी हमारे पास में आर्थिक रूप से कमी है और हमारे को रेवेन्यू चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से सिर्फ एक सवाल कि 99 हिंदू बेवकूफ़ है क्या? आपने हमारे टैक्स का पैसा एक समुदाय विशेष के व्यक्ति को कैसे दिया? आप होते कौन हैं? दिल्ली आपसे संभाली नहीं गई, बर्बादी के कागार पर लाकर आप लोगों ने खड़ा किया और उस पर आज आपके हालात ये हैं कि आप नशे को खोल रहे हैं। कितने घर बर्बाद होते हैं इस शराब से। यदि आपका विचार ये है कि रेवेन्यू इससे मिलनी चाहिए तो फिर तो ठेके खोलने की जरूरत नहीं है शराब की। फिर तो सरकार को जिस प्रकार से राशन की दुकानें अलॉट की गई हैं ऐसे कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर रेवेन्यू ही आपका माई बाप है, रेवेन्यू से ही आपने सब कुछ करना है और ऊट पटांग खर्चे करने हैं और दिल्ली के टैक्स को बर्बाद करना है, तो फिर तो बहुत तरीके हैं। फिर तो आप दिल्ली की जनता को जहर दे दीजिए। नशा कभी किसी का नहीं हुआ। केजरीवाल जी, आपके सगे संबंधी कितनी शराब पीते हैं? मैं जानना चाहता हूं। आपके विधायक, उनकी तो खैर चर्चा ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार की बात है तो चर्चा करनी पड़ेगी। आप जितनी तत्परता शराब को ऑनलाइन और ऑर्डर करके मंगाने के लिए फ्री होम डिलीवरी में लगा रहे हैं, क्या आपने इमरान हुसैन और के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया? कोई एक्शन लिया? नहीं, क्योंकि वो आपकी पार्टी का आदमी है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आप लोग, और आप लोग होते कौन है दिल्ली के लोगों का भविष्य तय करने वाले? जब सब कुछ ही केंद्र ने करना है और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने करना है, तो फिर हु आर यू?
आपने किस हैसियत से हमारे पैसे को, जनता के पैसे को, आपने हमारे टैक्स के पैसे को एक समुदाय के डॉक्टर के परिवार को दिया? आपके मन में इतनी फड़फड़ाहट है तो आप जाइए, अपने मकान को बेचिए, अपनी ज़मीन जायदाद बेचिए, दीजिए 1 करोड़ रुपए। लगेगा आपको पता है 1 करोड़ कैसे कमाया जाता है। पुश्ते निकल जाती है 1 करोड़ जोड़ने में। केजरीवाल जी, किस हवा में बैठे हो आप? क्या है आपके मन में? दिल्ली की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। जब दिल्ली संकट के जाल में फंसी हुई थी तब आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नहीं संभाल सकता, तब आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग गए। आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली की जनता से। आप लोगों ने गदर मचा रखा है। साले 2-2 कौड़ी के यूट्यूबर आप लोगों ने रोड पे छोड़ रखे हैं। आप क्या समझते हैं कि दिल्ली की जनता पागल है? वो खड़े होकर 2 आदमियों के बीच में कहीं पे भी किसी का इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं और केंद्र सरकार के बारे में बकवास करते हैं। साले होते कौन है वो इतनी बकवास करने वाले? आप लोगों के पास इस बात की तो फुर्सत है कि टिकरी बॉर्डर पे जाके किसानों के साथ बैठ जाए। आप किसानों के बारे में क्या जानते हैं? क्या दिल्ली में किसान हैं? आप मानते हैं? अगर मानते हो तो सेक्शन 81 हटाओ। मैं देखता हूं आप कितने दिल ले रहे हो। ग्रामीण मंत्रालय है, किसान मंत्रालय है दिल्ली में? नहीं है। क्यों नहीं है? फिर आप किस हैसियत से वहां जाके उनके साथ बैठते हैं? आपके पास उनके पास जाके उनको सुविधाएं देने का तो टाइम है, लेकिन दिल्ली की जनता जिन्होंने आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, आपको उनका दर्द सुनने का टाइम नहीं है। समय ज्यादा देर नहीं ठहरता। इस धरती पे जो आया है उसने जाना है, ईश्वर को सबने मुंह दिखाना है। आप जो ये कर रहे हैं, घर उजाड़ने का जो आपने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, मैं आपसे पुरजोर मांग करता हूं कि ये शराब की होम डिलीवरी बंद की जाए। आप ऐप लॉन्च कर रहे हैं, लोग शराब पियेंगे, खाली हैं, कहां से लाएंगे पैसा? चोरी चकारी करेंगे, क्राइम करेंगे, अपने घर का सामान बेचेंगे, इनकम तो है नहीं, तो शराब के लिए पैसा कहां से आएगा? केंद्र सरकार पेट्रोल पर अगर 5 रुपये बढ़ाती है तो वो गुनाह करती है। आप शराब घर पे पहुंचा रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो। कोई थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो ना तो सोचना अकेले में बैठ के। वैसे तो नैतिकता नाम की चीज आप लोगों के अंदर नहीं है। आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री और आपके विधायक सब निकम्मे हैं, गायब हैं क्षेत्र से। दिल्ली की जनता से किस जन्म का बदला लिया आप लोगों ने समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी करता हूं, वो नीली छतरी वाला जो ऊपर बैठा है वो गिन गिन के आपको सबका हिसाब उठाएगा। कुदरत ने तो अच्छे से भीख मंगवा दी। आप क्या सोचते हो, आपकी करनी और कथनी में कितना फर्क है, ये जनता देख चुकी है। आपको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए और नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन सबकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, और इस जिम्मेवारी को समझते हुए आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।